है ना। तो मैम आपने से कहा था कि जब आप मतलब नहीं बने थे तब भी आपको पब्लिक फेयरिंग मतलब बोलने का वो था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, तो आपने उसको मतलब कैसे वो किए को? ये तो मैं तब से करी हूँ जब मैं डीएवी लक्कड़ बाजार थी। आई रिमेंबर आईसीएसई बोर्ड की लड़कियाँ, तारा हॉल की लड़कियाँ लक्कड़ बाजार में आई डीएवी में। अब डीएवी लक्कड़ बाजार में भी कौन सा कोई प्रोनाउंसिएशन बड़ी हाई फाई है, हम भी सीबीएसई वाले ही हैं, ठीक है। तो उनको देखकर कुछ हो गया मुझे। मैं एनालिसिस पढ़ती थी, वो एनालिसिस बोलती थी। मैं मॉडर्न बोलती थी, वो मॉडर्न बोलती थी। मैं प्रोनाउंसिएशन बोलती थी, वो प्रोनाउंसिएशन बोलती थी। द पॉइंट इज, आप लाइफ में बहुत बार गलत होंगे और आपको सीखना है और सुनना है। मैं चुपचाप बैठ के उन लड़की आईसीएसई वाली लड़कियों के बीच में बैठ जाती थी, पटर 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 पटर, मतलब वो सारा दिन बोलती रहती थी। कुछ कविताएं लिख रही हैं क्लास में, मेरी कभी समझ नहीं आया आईसीएसई वाले इतनी पोइम्स क्यों लिखते हैं, सॉरी पोम्स क्यों लिखते हैं। मेरे समझ नहीं आया सीरियसली। तुमने कभी सीबीएसई वालों को या एचपी बोर्ड को सुना है? तुम्हें कोई बोल दे ना कोई पोइम सुनाने को, ट्विंकल ट्विंकल। माई पॉइंट इज, मुझे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आया, और कॉम्प्लेक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार मुझे इंग्लिश बोलनी थी, और सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलनी थी, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, और ये वोकैबुलरी चाहिए थी, सेंटेंस को जोड़ना जिसको सिंटेक्स कहते हैं वो सब सीखना था। और मुझे इंग्लिश आती थी ऑब्वियसली, तभी मैं +2 में अच्छे मार्क्स ले रही हूँ, 92 मार्क्स ले रही हूँ इंग्लिश में। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई वाज लैकिंग, एंड ये मेरी गलती नहीं है, स्कूल की गलतियाँ होती है ये, ठीक है। सीबीएसई में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता इंग्लिश पे, और एचपी बोर्ड में तो भूल जाओ। सो द पॉइंट इज, मैं उन लड़कियों को सुनती थी, एक सेकेंड में बोलने की कोशिश करती थी। आई रिमेंबर +2 तक मेरे पास फ़ोन था, और मैंने मॉल से वो फ़ोन अपने यहाँ लगाना, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, और वो बोलते बोलते नीचे बस स्टैंड तक, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। द प्रॉब्लम इज़, इंग्लिश बोलने में समस्या नहीं है, दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने में समस्या है। उस चीज़ को मैंने ऐसे अपने डर को जो है वो मैंने कंकर किया। एंड थर्ड वॉज, जब भी कहीं कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन था, कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम। अब तुम्हारे तो कॉलेज ख़त्म है, कॉलेज में कौन कौन है, अभी कोई है? हाँ, तो अब अपने बच्चों के लिए ध्यान रख लो, फिर हो गया तुम्हारा कॉलेज वाला टाइम। जो कॉलेज टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट्स। कोई बोलता अच्छा है तो वो उसी समय उसको रिफाइन कर सकता है। कॉलेज में सिर्फ पास हो जाना है ना, बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की हॉबीज़ हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये बोलने का जो आप बता रहे हो, आई वॉज द लीस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल इन माई क्लास। मुझे तो बोलना ही नहीं आता था। बट कॉलेज में मैं ABVP के साथ चली गई, उनको लगा कि लड़की शिमला से आई हुई है एंड ऑल दैट। वो वाला प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला कि हिंदी इम्प्रूव हो गई, और हिंदी के साथ साथ बोलना इम्प्रूव हो गया। जब अब मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ ना, तो वो चीज़, एक डर खत्म हो गया है। जब आप लोग भी बहुत सारे लोगों के सामने बार बार जाके बोलेंगे ना, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। सो इसका एक ही आंसर है, जितनी बार डर लगता है उतनी बार डर को फेस करो। एनी अदर क्वेश्चंस? What should be the beginner's approach for this examination? जिसने कभी हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़ी, सब नहीं पढ़ी है। क्लासेस इज द आंसर।